देखिए ईश्वर की हम पर असीम कृपा हुई है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत हमें ज्ञान यज्ञ श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है। और आइए हम उस पावन भूमि में चलते हैं जहाँ बोले महाराज सूत जी महाराज विराजमान हैं और सोनकाद 88,000 ऋषि बोले सूत जी महाराज से विराजमान होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। बोले सूत जी महाराज की ज्यादा आयु नहीं है, मात्र 16 वर्ष के हैं, मात्र 16 वर्ष की आयु है। तो जीवन में एक याद रखना, जीवन में आयु महत्व नहीं करती। अगर हम उम्र में बड़े हैं तो उससे कोई फर्क नहीं है। जीवन में उम्र में बड़े हैं, शास्त्र कहता है उम्र में बड़ा होना बड़ा नहीं है। अगर हम उम्र में बड़े हैं तो बड़ा नहीं है। यहाँ बोले सोनकाद 88,000 ऋषि जो महाराज 1000 वर्ष का दीर्घकालीन यज्ञ का संकल्प लेते हैं। और मुरे महाराज ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये उच्च कोटि के महात्मा हैं जो 1000 वर्ष का दीर्घकालीन यज्ञ करते हैं। और यज्ञ के जो अवशिष्ट समय बचता है उसमें भगवान की कथा श्रवण करते हैं। आज उन्हें पता है कि ये 16 वर्ष का जो बालक है ये कोई साधारण नहीं है। हम लोग क्या उम्र देखते हैं? जीवन में एक बात याद रखना, जीवन में उम्र मायने नहीं होती। भगवान बोले देखिए जीवन में शास्त्र कहता है बल वृद्धा आयु वृद्धा धन वृद्धा तथैव च। बोले जो बल में बड़ा है वो बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? बोले महाराज आज हमारा शरीर ठीक है, आज हम स्वस्थ हैं तो हमारा शरीर थोड़ा सा अच्छा है, तो अगर हम उस शरीर पर घमंड करने लगे कल कोई बीमारी आकर के उसे घेर लेगी, वो शरीर महाराज कुछ दिनों में ही क्षीण हो जाएगा, कुछ दिनों में ही उस शरीर का बल क्षीण हो जाएगा। अगर महाराज हम धन का घमंड करें तो महाराज धन आज है कल क्या पता हो या ना हो, कोई पता है? महाराज हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया, ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया, कोई बीमारी बहुत बड़ी लग गई, महाराज जितना धन था जितना जोरा था वो सब हॉस्पिटल में चला गया, तो महाराज धन भी क्षीण हो सकता है। बोले महाराज आयु में अगर कोई बड़ा है तो कल उसकी मृत्यु निश्चित है। तो बोले महाराज लेकिन ज्ञान, अगर महाराज जिसके अंदर ज्ञान है तो महाराज वो जीवन में कम होने वाला नहीं है। इसलिए बोले महाराज आज सोनकाद 88,000 ऋषि 16 वर्ष के बालक से कुछ बोले महाराज आप हमें ऐसी कथा श्रवण कराइए जो पवित्र को भी पावन कर दे। यश्रेया यत भविष्यया पावनानाम च पावनम। और कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्व साधनम तद्दुदाधना। बोले ये तस्मात्, बोले महाराज ऐसी कोई कथा, और हमें पता है कि सिर्फ ये सामर्थ्य सिर्फ गुरु में हो सकता है और किसी के अंदर संभव नहीं है। बोले महाराज इस संसार में हमें पता है कि सिर्फ अपने गुरुदेव भगवान में ये सामर्थ्य हो सकता है और किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है जो भगवान को प्राप्त करा सके। क्योंकि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरतु स्वर्ग संपदा प्रियक्षते गुरुपैतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। आज बोले महाराज सूत जी महाराज से कहते हैं सोनकाद 88,000 ऋषि कि हे सूत जी महाराज चिंतामणिर लोक सुखम। चिंतामणि एक स्वर्ग की संपदा है, एक मणि है, कहाँ पाई जाती है? स्वर्ग में। अगर वो मणि हमें प्राप्त हो जाए ना तो उस चिंतामणि के सामने जिस चीज की कल्पना करेंगे, मतलब जिस चीज की हम सोचेंगे ना वो चीज आपको सामने प्रकट कर देगी।
चिंतामणि लोक सुखम। और बोले ऐसी एक और है, बोले कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के सामने जिस चीज की कामना करेंगे उस चीज को प्रकट कर देगा, परंतु ना तो चिंतामणि में इतना सामर्थ्य है ना कल्प वृक्ष में। बोले कौन सा? जो भगवान के चरणों में प्रीति जगा सके, जो भगवान को प्राप्त करा सके। इतना साधन तो बोले इनमें भी नहीं है, इतना सामर्थ्य। बोले किसमें? सिर्फ गुरुदेव भगवान में, सिर्फ गुरु के अंदर ये सामर्थ्य है। तो बोले महाराज कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए जो बोले महाराज पवित्र को भी पावन कर दे। हमें पता है कि आगे जाकर के घोर कलयुग आने वाला है। बोले हमें पता है कि आगे जाकर के घोर कलयुग आने वाला है, और ये कलयुग बोले महाराज जैसे ही आएगा तो बोले महाराज सभी प्राणियों की बुद्धि अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। बोले काल प्याल मुख ग्रासा त्रास निर्णा